हाय एवरीवन, मोस्ट ऑफ द डेवलपर यही सोचते हैं कि कंकरेंसी और पैरेललिज्म दोनों सेम चीज़ है। लेकिन सच बात तो ये है कि बिना कंकरेंसी के भी पैरेललिज्म एग्जिस्ट हो सकता है और बिना पैरेललिज्म के भी कंकरेंसी। ये बात सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इसी को समझेंगे कि एक्चुअल में कंकरेंसी और पैरेललिज्म क्या है। राइट। ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आगे की नोट.जेएस के सीरीज में पढ़ाने वाला हूँ थ्रेड्स के बारे में, और हम मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। और मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये पैरेललिज्म और कंकरेंसी के बारे में समझना चाहिए। राइट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखना शुरू करते हैं कि एक्चुअल में पैरेललिज्म और कंकरेंसी में क्या अंतर है और ये कैसे काम करता है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है। राइट। तो एक सिनेरियो से समझते हैं कि मान लेते हैं किचन है और किचन में आपको 2-3 चीज़ें बनानी है। फॉर एग्जांपल आपको राइस बनाना है, आपको सब्जी बनानी है, आपको रोटी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें आपको बनानी है। राइट। अब एक पर्सन है, उसको ये सारी चीज़ें बनानी है। ठीक है। अब एक पर्सन को जब 2 या 3 चीज़ें बनानी होती हैं तो होगा क्या कि एक बार में तो वो एक ही काम कर पाएगा, या तो सब्जी बना पाएगा या फिर रोटी बना पाएगा या फिर जो भी है अपना राइस बना पाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि सब्जी और चावल वो एक साथ बना सकता है अगर उसके पास 2 गैस स्टॉप हुए तो। लेकिन यहाँ पे एक कंस्टेंट है कि उसके पास एक ही स्टॉप है और एक ही स्टॉप पे सारी चीज़ें बनानी है। राइट। मोस्ट ऑफ द केस में वो एक पर्सन जो है वो एक ही चीज़ को बना पाएगा, या तो वो रोटी बना रहा होगा वो स्टॉप पे या जो गैस के जो सिस्टम है उस पर, या फिर वो सब्जी बना रहा होगा या फिर वो चावल बना रहा होगा। राइट। ऐसा तो वो नहीं कर सकता कि वो तीनों चीज़ें एक साथ बना रहे हो। राइट। तो इसी एनालॉजी को समझो अगर, तो ये है कंकरेंसी। राइट। कंकरेंसी में होता क्या है कि आप एक समय भी एक काम कर रहे होते हो। राइट। एक पर्सन है, मल्टीपल काम्स हैं। राइट। यहाँ पे जैसे काम हो गया रोटी बनाना, सब्जी बनाना और चीज़ें बनाना, लेकिन वो जो पर्सन है वो एक बार में एक ही काम को कर सकता है। इसी चीज़ को कंकरेंसी डिनोट करता है। और कंकरेंसी का मतलब ये है कि नथिंग इज हैपनिंग इन द सेम टाइम। राइट। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय पे एक ही काम किया जा सकता है, बाकी चीज़ें प्रोसेस में रहेंगी, बाकी चीज़ें वेटिंग क्यू में रहेगी, वेटिंग स्टेट में रहेगी। राइट। अब इसी सिनेरियो को हम पैरेललिज्म के थ्रू समझते हैं। राइट। पैरेललिज्म में क्या होता है कि एक किचन है। राइट। आपको 2-3-4 काम करने हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पर्सन है उस काम को करने वाले। राइट। अब जब 3 पर्सन है एक एक काम को करने वाले, 3 आपके पास जो गैस स्टॉप है वो है, तो आप एक साथ ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। राइट। इससे क्या हुआ कि जब एक साथ आप 3 चीज़ें करते हैं तो साइमल्टेनियसली जो 3 काम है वो प्रोसेस हो रहा है। 3 काम यानी एक साथ आप ऐसे समझो कि रोटी, सब्जी और चावल तीनों चीज़ें तैयार हो गई उतने ही टाइम में। राइट। तो ये कंकरेंसी और पैरेललिज्म का डिफरेंस है। और अगर इस चीज़ों को मैं थोड़ा सा टेक्निकली भाषा में बोलूँ तो कंकरेंसी एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। राइट। जहाँ पे हम तैयार करते हैं कि कौन सा टास्क कब एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है और कब उसको क्यू करना है या कब उसको वेटिंग स्टेट में डाल देना है। वहीं पे जो पैरेललिज्म है वो हार्डवेयर सपोर्ट है। राइट। यानी अगर आपके हार्डवेयर में 3 या 4 कोर सीपीयू हैं तो आप पैरेललिज्म कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप पैरेललिज्म तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके सीपीयू में मल्टी कोर ना हो। राइट। यानी मल्टी कोर का मतलब है, तो यहाँ पे मल्टी कोर का मतलब होता है मल्टीपल पर्सन जो एक साथ एक काम को या मल्टीपल काम को कर पा रहे हैं। राइट। तो जब आपके पास मल्टी कोर सीपीयू होगा तो उसी के बिहाफ पे आप पैरेललिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कंकरेंसी एक मॉडल है। अब इसी सिनेरियो को थोड़ा सा मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको समझाना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। राइट। अब मान लेते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे टास्क हैं। ठीक है। अब वो सारे टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहता है। मान लेते हैं 10 या 15 टास्क है, लेकिन आपके सीपीयू में केवल एक कोर है। एक कोर का काम क्या होगा कि एक ही टास्क को एक बार में एग्जीक्यूट करेगा। राइट। तो ओएस क्या करता है इस समय पे कि आपके मल्टीपल टास्क को, आपके मल्टीपल जो प्रोसेसेस होते हैं उसको थोड़े थोड़े सीपीयूज को देता है। राइट। तो मान लेते हैं आपके पास 4-5 प्रोसेसेस चल रहे हैं, जैसे आपका ब्राउजर्स ओपन है, आपका एडिटर ओपन है और 4-5 चीज़ें हैं। तो वो फ्रिक्वेंटली कॉन्टेक्स्ट को स्विच करता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विच करने का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सीपीयू मिला। राइट। वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम यहाँ पे वेटिंग स्टेट में उसको डाल दिए। अगला जो टास्क है, अगला जो प्रोसेस है, फिर उसको सीपीयू मिला और फिर उसको हम वेटिंग स्टेट में डाल देते हैं। राइट।
अब ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो इतनी फ्रिक्वेंटली होती हैं, इतनी तेज होती हैं सीपीयू के ऊपर कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो सारे एप्लीकेशंस हैं वो एक साथ चल रहे हैं, राइट। लेकिन टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीपीयू के पास एक कोर है, और एक कोर होने का मतलब ये हुआ कि एक बार में केवल एक प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। प्रोसेस को आप अगर थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हो तो प्रोसेस को समझो कि एक एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है आपका, राइट। एक तरीके का जो आप कोड लिखते हो, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप कोड लिखते हो वो है, ठीक है। तो जब ओएस इस चीज़ों को शेड्यूल करता है, जब इनको रन करता है अपने सीपीयू के ऊपर, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक चीज़ें ही एग्जीक्यूट कर पाता है, राइट। तो ये होती है कंकरेंसी। कंकरेंसी में क्या होता है कि हम एक मेथडोलॉजी डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, उसको कितना टाइम ऑफ सीपीयू मिलना चाहिए। उसके ऊपर हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन सा प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट में है, राइट। आप अगर कीबोर्ड पे बटन प्रेस कर रहे हो तो वो जो प्रोसेस है जब उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होनी चाहिए। तो ओएस डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस को कितना टाइम देना है, कब वेटिंग स्टेट में डालना है, कौन से प्रोसेस को अब कितना टाइम देना है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच बहुत सारा हो रहा होता है। तो मान लेते हैं आपके पास 10 प्रोसेसेस हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। अब जो कंकरेंसी ये डिसाइड करेगी कि कौन से प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। कंकरेंसी ये डिसाइड करेंगे कि कितना एग्जीक्यूट होना चाहिए, कब कब कॉन्टेक्स्ट स्विच होनी चाहिए। वहीं पे पैरेललिज्म ये डिसाइड करता है कि अगर आपके सीपीयू के पास 4 कोर हैं, 8 कोर हैं या 12 कोर हैं, तो एक साथ 12 प्रोसेसेस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी 12 प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, राइट। तो ये काम है पैरेललिज्म का। पैरेललिज्म में भी कंकरेंसी होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, क्योंकि अगले जो नेक्स्ट 12 है हो सकता है उसमें से 4-5 जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हो गए उसको प्रायोरिटी दी जाए इंस्टेड ऑफ जो कोर पे एग्जिस्टिंग प्रोसेस शेड्यूल हुआ है या चल रहा है, राइट। इस सिनेरियो कैसे समझो कि मान लेते हैं आपके पास 10 प्रोसेसेस हैं और 4 कोर का सीपीयू है, राइट। कंकरेंसी ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेसेस को कब सीपीयू मिलना चाहिए, राइट, और क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की, या फिर कितना देर सीपीयू उसको मिलना चाहिए। तो 4 प्रोसेसेस 4 कोर पे एग्जीक्यूट हो रही हैं साइमल्टेनियसली, राइट। लेकिन आप ऐसे समझो कि जो रेडी स्टेट है उसमें 4 प्रोसेसेस और आ चुके हैं, राइट। अब जब वो 4 प्रोसेसेस और आ चुके हैं और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हैं, तो जो बाकी जो 4 कोर पे या 3 कोर पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो भी कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे, राइट। कॉन्टेक्स्ट स्विच करने का मतलब क्या हुआ कि वो प्रोसेस को रेडी ऐसे पेंडिंग स्टेट में डाल दिया जाएगा, यानी वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाएगा, और नेक्स्ट जो 4 प्रोसेस हैं उसको सीपीयू मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंकरेंसी भी इम्प्लीमेंट हो रही है जब हम पैरेललिज्म की बात कर रहे हैं तो, राइट। लेकिन कंकरेंट सिस्टम में आप पैरेललिज्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें सीपीयू का एक कोर है और एक कोर पे आप केवल एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। क्योंकि हार्डवेयर सपोर्ट नहीं है और पैरेललिज्म हार्डवेयर सपोर्ट मांगता है, राइट। तो जब कंकरेंसी की बात करते हैं तो वो एक इल्यूजन है ओएस की ओर से कि आपका जो प्रोग्राम है वो पैरेलल तरीके से चल रहा है, लेकिन टेक्निकली वो पैरेलल नहीं है। टेक्निकली वो सब प्रोसेस को एक कुछ पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए अपना इंस्ट्रक्शन, अपना टास्क, राइट। इसीलिए कंकरेंसी और पैरेललिज्म में ये मेजर डिफरेंस है। और अगर आपको फील हो रहा होगा कि आपका जो सीपीयू है वो कंकरेंट है या पैरेलल है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप एक कोर सीपीयू को यूज़ कर रहे हैं, सिंगल कोर सिस्टम सीपीयू पे चल रहे हैं, तो आपका सिस्टम कंकरेंट ही होगा। नाउ अब इन सारे सिनेरियो को हम नोड जेएस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि नोड जेएस जब सिंगल थ्रेडेड है तो क्या वो पैरेलल तरीके से काम करता है, या फिर सिंगल थ्रेड होने के कारण वो केवल सीपीयू के एक कोर पे ही अपने सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। तो नोड जेएस का जो डिज़ाइन है, जो प्रिंसिपल है, वो अलग तरीके से थोड़ा काम करता है। तो अगर हम इन थोड़े सिनेरियो को समझे तो नोड जेएस के ऊपर इवेंट लूप, नॉन ब्लॉकिंग आईओ, ये जो सारी चीज़ें हैं वो नोड के प्रोसेसेस को पैरेलल भी एग्जीक्यूट करने में वर्क करती है, राइट। फॉर एग्जांपल नोड जेएस इस तरीके से काम करता है कि जब आपका जो प्रोसेस है वो आईओ बाउंड है, यानी अगर आप डेटाबेस को कॉल कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल कर रहे हैं, तो उस केसेस में इनका जो थ्रेड पूल है वो काम कर रहा होता है बिहाइंड द सीन। जो थ्रेड पूल होता है नोड जेएस का, वो इन एसिंक्रोनस प्रोसेस को हैंडल कर रहा होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मेन थ्रेड है वो ब्लॉक नहीं होता है,
राइट। मेन थ्रेड क्या करता है कि मेन थ्रेड पर जैसे ही आप रिक्वेस्ट करते हो नोड जेएस पे, उसके ऊपर मेन थ्रेड पे आता है, और जैसे ही उसको एसिंक्रोनस कॉल मिलते हैं, आईओ बाउंड कॉल मिलते हैं, तो वो प्रोसेस को शेड्यूल कर देता है। तो यहाँ पे वो मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता, यहाँ पे वो वेटिंग स्टेट में डाल देता है, यानी वो क्यू में डाल देता है। और नॉन ब्लॉकिंग आईओ का जो एग्जीक्यूशन होता है उसके अंदर भी थ्रेड पूल्स होते हैं, राइट। नोड जेएस इंटरनली थ्रेड पूल्स को मैनेज करता है, वहाँ पे अलग अलग थ्रेड्स चलाता है, और थ्रेड जो होते हैं वो सीपीयू के मल्टीपल कोर पे भी एग्जीक्यूट हो पाते हैं। तो अगर आपके पास मल्टी कोर सीपीयू हैं तो आपका नोड जेएस भले ही कोई एक थ्रेड पे काम कर रहा हो, यानी एक थ्रेड पे चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा हो, लेकिन जो उसका नॉन ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है और वहाँ पे जो थ्रेड पूलिंग का कॉन्सेप्ट है, वो क्या करता है कि जो बाकी नॉन ब्लॉकिंग आईओ है, यानी जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस है, उसको थ्रेड पूल के ऊपर मैनेज करता है, राइट। इसीलिए आप देखते हो कि जब हम एसिंक का वेट लगाते हैं, कोई फेच एपीआई कॉल करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो थ्रेड पूल के पास जाता है और इंटरनली वो एग्जीक्यूट करता है या फिर वेट करता है जब तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आ जाता है, राइट। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है, जब आप देन कॉल लगाते हो, तब वो मेन ब्लॉक पे आता है और वो अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, राइट। इसीलिए आप देखोगे कि नोड जेएस जो है वो इफिशिएंटली चीज़ों को मैनेज कर पाता है। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आता है, वो करता क्या है कि एक थ्रेड नया बनाता है और थ्रेड पूल के ऊपर चला जाता है वो थ्रेड। और आपका जो थ्रेड है वो एक लाइट वेट प्रोसेस है, राइट। आप ऐसे समझो कि वो एक प्रोसेस ही है जिसको ओएस किसी भी सीपीयू कोर पे भेज सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो भले ही नोड जेएस आपके सिंगल कोर सीपीयू पे चल रहा है, लेकिन जो थ्रेडिंग का मैकेनिज्म है, जो थ्रेड पूल का मैकेनिज्म है, उसके कारण वो मल्टी कोर हो जाता है और किसी भी कोर पे अपने जो थ्रेड हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। जो रिजल्ट होता है उसको वो मेन थ्रेड पे भेजता है, और ये पूरा नॉन ब्लॉकिंग आईओ का कॉन्सेप्ट है, सिंक आईओ का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि ये काफ़ी आगे की वीडियो है और डेप्थ की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से नोड जेएस भी केवल कंकरेंट नहीं है, वो पैरेललिज्म की तरह भी काम करता है, लेकिन नोड जेएस का जो मेन थ्रेड है वो कंकरेंट है, राइट। जब तक आप ऑब्वियसली क्लस्टरिंग नहीं करते हो तब तक वो कंकरेंट है, वो सीपीयू का एक ही कोर यूज़ करेगा अपने रिजल्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन बाकी जो आईओ कॉल है, आईओ बाउंड है, जैसे डेटाबेस कॉल हो गया, कोई अदर सर्विसेज की फेच एपीआई कॉल हो गई, वो सारे कॉल और थ्रेड पूल के कारण वो जो थ्रेड्स हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो पाते हैं, आपके और भी सीपीयू के कोर हैं उसको यूज़ कर पाते हैं। तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग लगी होगी कि पैरेललिज्म और कंकरेंसी क्या है और नोड जेएस में किस तरीके से ये काम करता है। नोड जेएस पूरी तरीके से पैरेलल है, नोड जेएस कंकरेंट है, या फिर ये दोनों का मिक्सचर है। ओके, तो जो रियल डिफरेंस है वो टेक्निकल नहीं है, वो एक मेंटल मॉडल है। और मेंटल मॉडल होने का मतलब ये है कि कंकरेंसी कहता है कि आप अपने प्रोसेस को कैसे ऑर्डर करते हो, क्या उसका ऑर्डर होगा, क्या उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा, राइट। कितने टाइम के लिए उसको सीपीयू मिलेगा, कब उसको वेटिंग स्टेट में डाला जाएगा। लेकिन वहीं पे जो पैरेललिज्म है वो प्योरली हार्डवेयर सपोर्ट है। अगर हार्डवेयर के पास आपके मल्टीपल कोर होंगे तो आपका जो मशीन है वो एग्जीक्यूट कर पाएगा उन प्रोसेसेस को, राइट। तो जब हम नोड जेएस पे काम करते हैं तो हमें ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंकरेंसी क्या है, पैरेललिज्म क्या है, और थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ थ्रेडिंग के ऊपर और डिटेल डिस्कशन करूँगा थ्रेड्स के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, चीज़ों को हैंडल करके दिखाऊंगा। तो अगर आप नोड जेएस को इंटरनल समझना चाहते हैं, डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो इन वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि नोड जेएस को आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ, राइट। क्योंकि जो कोडिंग पार्ट है वो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका एआई हैंडल ही कर रहा है। तो अब आपको सीखने की ज़रूरत है इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, ताकि आप जो बिहाइंड द सीन प्रोसेसेस चल रही हैं या कुछ नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करो और डिबग कर सको, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।